Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is emotional intelligence, EI, the case for emotional intelligence and the case against emotional intelligence. बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है इमोशनल एंड मूड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, और हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे और हम केस देखेंगे जो कि फेवर हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, और कुछ केस देखेंगे जो अगेंस्ट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। उन दोनों के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। उर्दू में अगर आप मीनिंग देखेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा जज्बाती जहानत। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का उर्दू में मीनिंग जज्बाती जहानत। Emotional intelligence EI is a person's ability to be self-aware, to recognize his or her own emotions when he or she experiences them, detect emotions in other, and manage emotional cues and information. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली किसी भी शख्स की एबिलिटी है, उसमें काबिलियत या महारत है बी सेल्फ अवेयर कि अपने बारे में वो जानता हो। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज हिज और हर ओन इमोशंस व्हेन ही और शी एक्सपीरियंस देम, कि वो अपने जज्बात के बारे में जानता हो जब वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा हो। ये ना हो कि वो अपने इमोशंस के बारे में अनअवेयर हो। ठीक है, डिटेक्ट इमोशंस इन अदर, और दूसरों के जज्बात भी डिटेक्ट कर सके, कि वो देख सके कि वो इस टाइम गुस्से में हैं, कि वो इस टाइम खुश हैं, जो भी इमोशंस हैं वो दूसरों में डिटेक्ट कर सके। मैनेज इमोशनल क्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, और जो भी इमोशनल इशारे और इन्फॉर्मेशन है उनको समझ सके, मीन्स के ऐसी बातों को जान सके कि जो आपके अंदर इमोशन या किसी दूसरे के अंदर इमोशन जो हैं वो जगा सकते हैं। उन क्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को समझने की ताकत को भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंट्रो है। People who know their own emotions and are good at reading emotion cues, for instance, knowing why they are angry and how to express themselves without violating norms, are most likely to be effective. वो लोग जो जानते हैं अपने इमोशंस के बारे में एंड आर गुड एट रीडिंग इमोशंस क्यू, और वो इमोशंस के जो इशारे हैं या इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं, एंड नोइंग वाई दे आर एंग्री, और वो जानते हैं कि वो गुस्से में क्यों हैं और किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है गुस्से की हालत में भी, विदाउट वायलेटिंग नॉर्म्स, हमें अपनी जो नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, सकाफत है, आदतें हैं, उनको ख़राब किए बगैर, वायलेट किए बगैर, वही लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी कि बेहतर होते हैं दूसरों से। मीन्स के खुद के जज्बात को जानना, उन इशारों को देखना जो हमें गुस्सा दिला रहे हैं या हमारे अंदर इमोशंस पैदा कर रहे हैं, और फिर अपने इमोशंस को जानते हुए बिहेवियर शो करना जो कि हमारी नॉर्म्स को वायलेट ना करें, यही हमें दूसरों से बेहतर बनाते हैं। इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, EI। नेक्स्ट हम देखते हैं EI हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट इन OB। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसका जो कॉन्सेप्ट है, तस्वुर जो है OB के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, ये कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा है। विद सपोर्टर्स एंड डिट्रैक्टर्स, बहुत सारे लोग इसकी हमायत में भी हैं और कुछ लोग इसकी हमायत में नहीं हैं, वो उसको बदनाम करना चाहते हैं। वी रिव्यू द आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट्स वायबिलिटी, हम इसकी अमल दरामद के हक़ में और जो इसके हक़ में नहीं है उनके बारे में कुछ आर्गूमेंट्स देखेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है, और ये ठीक है या बेहतर है OB के अंदर या नहीं। तो पहले हम देखते हैं केस फॉर EI, जो इनकी फेवर में इमोशनल इंटेलिजेंस के, हम उसके बारे में देख लेते हैं। To argument in favor or EI includes in intuitive appeal, having the ability to know or understand things without any proof or evidence. The fact that it's predict criteria that matter and the idea that it is biological based. अब द आर्गूमेंट जो फेवर करता है या EI के अंदर जो इंक्लूड करता है इंट्यूटिव अंदेशा को, अपीलिंग, हैविंग द एबिलिटी, कि आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो विदाउट एनी प्रूफ या एविडेंस, जिसको अक्सर लोग सिक्स सेंस कहते हैं कि या मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ये होने वाला है। तो मीन्स कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हैं तो आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप दूर अंदेशी कर सकते हैं कि या ये होने वाला, ये नहीं होने वाला। ठीक है, द फैक्ट दैट इट प्रेडिक्ट क्राइटेरिया दैट मैटर, इसका जो असल हकीकत ये है कि एक क्राइटेरिया तरीक़ाकार होता है जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जो कि मैटर करता है, जो कि ख़ास होता है, और इसका जो आइडिया जो है ये बायोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, ये क्यों बायोलॉजिकल बेस्ड है इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। मीन्स के जो AI के बारे में फेवर करते हैं उनका ये कहना है कि ये बेसिकली इंट्यूटिव अपील है, हमारे अंदर एक काबिलियत होना कि हम चीज़ों को समझ सकें कैसे प्रेडिक्ट होने वाली है। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है, हम कुछ बातों को देखते हैं, मैटर जो इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, और उसकी बेस पे हम अपना ये इंट्यूटिव जो अपील है वो दे देते हैं, यानी कि हम अपना प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इंट्यूटिव अपील होती क्या है।
ठीक है, पहले ये देख लेते हैं. इट इज गुड टू पोसेस सोशल इंटेलिजेंस. इंट्यूशन सजेस्ट पीपल हु कैन डिटेक्ट इमोशन इन अदर, कंट्रोल देयर ओन इमोशन एंड हैंडल सोशल इंटरेक्शन वेल हैव पावरफुल लेग अप इन द बिजनेस वर्ल्ड. इट इज़ गुड टू पोसेस सोशल इंटेलिजेंस. समाजी जहानत रखना एक बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, इंट्यूशन सजेस्ट, अब इंट्यूशन दूरअंदेशी करना या फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, ये तजवीज़ करता है पीपल हु कैन डिटेक्ट इमोशन इन अदर, कि वो लोग जो दूसरे में इमोशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, कंट्रोल देयर ओन इमोशंस, और अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, हैंडल द सोशल इंटरेक्शन, और जो समाजी ताल्लुकात है उसको भी हैंडल कर सकते हैं, वेल हैव पावरफुल लेग अप इन द बिजनेस वर्ल्ड, वो कारोबारी दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं. ठीक है, वो यानी कि कारोबारी दुनिया में अपनी एक अच्छा मकाम बना सकते हैं. ये इंट्यूशन अपील का हमारे यहाँ कहना है. पीपल हु हैव हाई EI दे डिलीवर मोर इन बिजनेस देन द पीपल हु आर लो इन EI. वो लोग जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है, मीन्स के वो दूसरों के बिहेवियर को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को काबू में ला सकते हैं, वो बिजनेस में ज़्यादा डिलीवर करेंगे एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु हैव लो EI, जो कि दूसरों के जज्बात एहसास को नहीं समझते और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाते बिजनेस के अंदर. और ये बात हकीकत है, फैक्ट है. जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए काम करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं कर पाते तो वो अपने जज्बात को जाहिर कर देते हैं और अपनी सीक्रेसी ख़त्म कर देते हैं, और फिर वो अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर पाते. तो ये हमारे पास पहला इंट्यूटिव अपील है जो कि द केस फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस है. नेक्स्ट हमारे पास है EI प्रिडिक्ट दैट मैटर. EI वो उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करती है जो कि खास हैं, जो मैटर करती हैं. ठीक है, एविडेंस सजेस्ट अ हाई लेवल ऑफ EI मीन्स अ पर्सन विल परफॉर्म वेल ऑन जॉब. रिसर्च की होंगी तो कुछ एविडेंस हैं जो सजेस्ट करते हैं, तजवीज़ करते हैं कि जो शख्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब के अंदर, मीन्स कि उनकी कारकर्दगी होती है वो वेल होती है ऑन द जॉब. वन स्टडी फाउंड, एक स्टडी ये हमें बताती है EI प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन सिगरेट फैक्ट्री इन चाइना. अनदर स्टडी फाउंड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमोशन इन अदर फेशियल एक्सप्रेशन. एक स्टडी जो है EI की प्रिडिक्ट करती है द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन द सिगरेट फैक्ट्री इन चाइना, के एक कारकर्दगी एम्प्लॉय के सिगरेट फैक्ट्री के अंदर चाइना के अंदर. अनदर स्टडी फाउंड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमोशन इन अदर फेशियल एक्सप्रेशन. और एक और स्टडी बताती है कि जब आपकी EI बेहतर हो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इमोशंस को दूसरों के फेस के एक्सप्रेशन से. ठीक है, कि चेहरे के एक्सप्रेशन देख के ही आप उनको पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं. फाइनली आखिरी तौर पे अ रिव्यू ऑफ 59 स्टडीज इंडिकेट दैट ओवरऑल EI कोरिलेटेड मॉडरेटली रीजनेबली फेयरली विद द जॉब परफॉर्मेंस. 59 स्टडीज की गई और जिनका रिव्यू आया है, जैसे कि मैंने बताया चाइना की सिगरेट की फैक्ट्री के अंदर भी किया गया. तो EI बेसिकली ताल्लुक रखता है कुछ हद तक, यानी कि मॉडरेटली दरमियाने हद तक जॉब की परफॉर्मेंस के साथ. मीन्स कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी हाई है तो आपकी जॉब की परफॉर्मेंस बेहतर होगी. काफ़ी दरमियाने हद तक ये बात साबित हुई है 59 जो स्टडीज़ की गई हैं. नेक्स्ट हमारे पास है EI इज़ बायोलॉजिकल बेस्ड. EI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बायोलॉजिकल बेस्ड है. ठीक है, पीपल विद डैमेज ब्रेन मे हैव लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. जिन लोगों का जो दिमाग है वो सही तवाज़ुन में नहीं होता, वो जो उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल है वो लो होता है. अकॉर्डिंग टू दिस EI इज बायोलॉजिकल. अब इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे EI जो है वो बायोलॉजिकल है. बट अदर स्टडी सेज इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर कांस्टेंट सोशल इंटेलिजेंस, सो देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट इन दिस रिगार्ड. यहाँ पे थॉट की स्पेलिंग गलत है, थॉट लिखा हुआ है, थॉट होता है. तो लेकिन एक और स्टडी उसका कहना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका ताल्लुक है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस से, कि आप कितना समाजी जहानत रखते हैं, लोगों से बातचीत कितना करते हैं, मेल जोल कितना है. जितना ज़्यादा मेल जोल होगा उतना ही दूसरों के जज्बात को समझ पाएंगे और अपने जज्बात को काबू करने में मददगार साबित होगा. तो यहाँ पे टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक कहता है कि जिसका दिमाग ज़्यादा मजबूत होगा, मेंटली वो स्टेबल होगा, उसका जो EI लेवल है वो हाई होगा. लेकिन दूसरे स्कूल थॉट का कहना है हमारे पास ये है कि जिसकी ज़्यादा सोशल इंटेलिजेंस होगी वही ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस रखता होगा अपने अंदर. तो ये हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट है कि पीपल विद डैमेज ब्रेन, की जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, अगर ये स्टेटमेंट हम देखें तो हम कह सकते हैं कि EI बायोलॉजिकल बेस है. अदरवाइज हम कह सकते हैं कि नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो सोशल इंटेलिजेंस से ताल्लुक है. तो ये हमारे पास केस थे फॉर द केस EI. जो हमारे पास केस है EI के हक में हमने वो देखे. अब हम देखते हैं द केस अगेंस्ट EI इमोशनल इंटेलिजेंस, वो केसेस जो कि अगेंस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के. EI हैज जस्ट मैनी क्रिटिक्स who say it is vague, not clearly expressed and impossible to measure. The question is validity.
बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो इसके खिलाफ बात करते हैं, जो कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ये वेग है, धुंधला है, कोई क्लियर इसके बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है कि कौन इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, कौन इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, क्योंकि लोग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते इस बुनियाद पे, और उसकी वैलिडिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि कितने हद तक इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है या नहीं है। EI इज टू वैग अ कॉन्सेप्ट, ये एक जो कॉन्सेप्ट है बहुत धुंधला है। टू मेनी रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है इट्स नॉट क्लियर व्हाट EI इज, डिफरेंट रिसर्चर ऑफन फोकस इन डिफरेंट स्किल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिफाइन EI। बहुत सारे रिसर्चर कह रहे हैं कि ये क्लियर बात नहीं है कि EI क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट रिसर्चर्स ऑफन फोकस इन डिफरेंट स्किल, बहुत सारे जो मुख्तलिफ रिसर्चर जो हैं वो फोकस करते हैं डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, महारतें और काबिलियत के ऊपर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिफाइन EI, जो कि मुश्किल कर देता है EI को डिफाइन करना। वो कहते हैं कि हमें स्किल्स और महारतों पर बात करनी चाहिए। EI इंटेलिजेंस जो है ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक धुंधला कॉन्सेप्ट है। EI कांट बी मेजर, हम EI की इमोशनल इंटेलिजेंस की पैमाइश नहीं कर सकते। Many critics have raised question, बहुत सारे critics जो इसके मुखालिफ हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं about measuring EI को पैमाइश करने के, मैयर करने के बारे में। Because EI is a form of intelligence, for instance, then there must be a right and wrong answer about its own test, they argue, such as one measure asks associate feeling with with color and there is no right or wrong answer for that। बहुत सारे क्रिटिक्स का ये सवाल उठाना है कि EI को कैसे मेजर किया जाए। अब EI जो है ये बेसिकली एक फॉर्म है इंटेलिजेंस की, जहानत की। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे देन देयर मस्ट बी राइट एंड रॉन्ग आंसर अबाउट इट्स ऑन टेस्ट, जब इसके टेस्ट किए जाएंगे तो या तो दो आंसर होने चाहिए, या तो सही या गलत, ये उनका आर्गो है। लेकिन अब वो मेजर करते हैं कि एक शख्स एसोसिएट करता है अपने जज्बात को एक कलर से, ठीक है, उसको एक कलर के साथ वो उसकी फीलिंग्स हैं। अब इसमें ना ही वो गलत बात है ना ही कुछ रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, एसोसिएशन है विद द फीलिंग्स, तो इसमें सही गलत नहीं है, तो हम कैसे मेजर करेंगे इस चीज़ को। तो उनका ये कहना है बेसिकली इस फील्ड के बारे में कि हम EI को मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलिडिटी ऑफ EI इज सस्पेक्ट, द केस ऑफ अगेंस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस कंटिन्यू हो रहा है कि हम वैलिडिटी जो है EI की उसके ऊपर शक किया जा रहा है। सम क्रिटिक्स आर्गू, कुछ क्रिटिक्स का ये आर्गू करना है डैट बिकॉज EI की वजह से इज सो क्लोजली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, वंस यू कंट्रोल दिस फैक्टर EI नथिंग यूनिक टू ऑफर। EI का जो ताल्लुक है बेसिकली वो इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी, शख्सियत के साथ है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को, इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, यानी कि अपनी शख्सियत को कंट्रोल कर लें, अपनी जहानत पे कंट्रोल कर लें, तो EI इमोशनल इंटेलिजेंस के पास कोई यूनिक चीज़ ऑफर करने को है ही नहीं, ठीक है। तो हम ये क्या कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक टर्म है। बस अपनी शख्सियत को कंट्रोल रखें, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस जहानत को जानिए, ठीक है, तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के पास कोई खास ऑफर करने को है नहीं। तो ये जो लोग अगेंस्ट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उनकी ये बात कहना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली वेग है, धुंधला है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता और इसकी वैलिडिटी कोई खास है नहीं, तो उनका ये कहना है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आप किसी एक काबिलियत होती है अपने आप के बारे में जानना, दूसरों के इमोशंस के बारे में समझना, क्यूज और इन्फॉर्मेशन जो इमोशंस पैदा करते हैं उनको जानना। फिर हमने केसेस देखे इन द फेवर ऑफ EI और हमने केसेस देखे इन द अगेंस्ट ऑफ EI, और यही पे हमारा टॉपिक आज का खत्म हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।